Hello dear students, today we are going to learn standard 4 subject Hindi. Let's start next chapter, chapter number 5 संगति का फल। अब संगति का फल मतलब इसका मतलब क्या है? तो संगति मतलब कि आप साथ आपकी जो संगति मतलब आप जिसके साथ रहते हो, उठते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, उसका जो बैठने का ढंग है, ढंग मतलब कि वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, वो कैसे खेलती है, कैसे बातें करती है, उसका असर हमारे जीवन में भी पड़ता है, बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कविता है, उसमें भी क्या है कि जब हमारी जो संगति किसी के पास अच्छी होगी, मतलब कि संगति जिसका साथ हमारा अच्छा होगा, उसके साथ उसका जैसा व्यवहार होता है वैसा ही हम व्यवहार सीखते हैं, बराबर। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपके जो कोई अच्छा दोस्त हो, बराबर, तो वो जैसा करेगा ना वो आप सीखोगे। अगर आपका जो फ्रेंड होगा वो होशियार होगा, पढ़ लिखने में भी बहुत मानता होगा, तो क्या करोगे आप उसके टचिंग में रहोगे, तो क्या होगा आप भी आगे बढ़ोगे कि आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरा फ्रेंड है ये इतना अच्छा है तो ये पढ़ता है तो मैं भी क्यों ना पढ़ूँ। तो आपको भी क्या लगेगा कि मैं भी ऐसे पढ़ूंगा, मैं भी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी संगति आपकी अच्छी है। अगर आप अगर कोई ऐसा बच्चा आया हो जो पढ़ने में भी ना हो, लिखना उसको कुछ फर्क ही ना पड़ता हो, और आपको सिर्फ उसको वो ही क्या बोले कि सिर्फ हमें तो खेलना ही है, पढ़ना कुछ नहीं है, तो क्या होगा कि आप भी उसकी तरह बन जाओगे, बराबर। जिसका साथ आपके साथ होगा वैसे आप बन जाते हो, जैसा आप जिसके साथ रहते हो उसकी ही असर हमारे जीवन में पड़ती है। जैसे माँ बाप है, बराबर, तो हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से स्कूल में जाए, अच्छे फ्रेंड बनाए। अगर आपके माँ बाप को पता चलेगा कि ये एक दूसरा बच्चा है उसके साथ रहता है और ये बराबर लिखता बिकता नहीं है, पढ़ता नहीं है, उसकी मम्मी या पापा की कुछ बात नहीं सुनता, तो आपको तुरंत ही बोल देंगे कि नहीं भाई उसका साथ अच्छा नहीं है, उसकी संगति अच्छी नहीं है। ओके, तो लाइफ में तुझे क्या कुछ अच्छे बनने के लिए उसकी संगति तुझे छोड़नी पड़ेगी, या माँ बाप क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे तेरे को उसके साथ बात नहीं करने की, बराबर। ऐसे ही संगति आप अच्छे संग में रहोगे तो आपकी अच्छी ही संगति रहेगी, पर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे लोग जो सोचते हैं वैसा ही आप पूरा सोचोगे, बराबर। तो यहाँ पे भी कविता में है कि संगति जो संगति अच्छी होगी तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, पर संगति बुरी होगी तो हमें क्या होगा, हमें वो भी पूरा तोड़ देते हैं, बराबर। तो संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कविता में है कि था गुलाब का पौधा कहाँ पर, तो एक गुलाब का पौधा था, कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं कहीं पे भी आपके घर पे भी आप उगा सकते हो और अचानक कहीं पे भी लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके थोड़े से भी बीज जमीन पे या मिट्टी में गाड़ दिया जाए या अचानक वो गिरा हुआ तो भी एक पौधा बन के वो निकल आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिलते थे उस पे सुंदर। अब जो गुलाब का जो पौधा था, पौधा मतलब आप प्लांट बोलते हो, बराबर, इंग्लिश में आप प्लांट बोलते हो, वो पौधा था और उसके ऊपर कई अच्छे फूल खिले थे, उस पे खिले थे सुंदर फूल। तो आपने गुलाब के फूल का पौधा तो देखा ही होगा, और उसके ऊपर अच्छे से सुंदर फ्लावर्स मतलब फूल खिले होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो ना अच्छा से तोड़ लूं, तोड़ने का मन होगा, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे था कि लड़का एक वहां पर आकर, एक लड़का आता है और वो आकर क्या करता है, सुंदर डेला पर एक उठाकर। अब वो क्या करता है कि जो डेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा मतलब कि जो आपको जो प्लांट्स सब होता है, बराबर, आप बोते हो, बीज बोते हो या कुछ, अभी क्या होगा कि बारिश का मौसम चल रहा है तो आप कुछ ना कुछ बीज डालोगे तो वो क्या होगा, प्लांट बन के उभर आएगा, बराबर।
छोटा सा होगा पौधा तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो पानी बारिश ही होती है तो आपको भी पानी देने की जरूरत नहीं होती, अचानक वो फूट जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि वो पौधा अपने आप ही बड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। तो ऐसे ही एक लड़की को उसकी जो महक आती है, बराबर, तो महक आती है, खुशबू आती है, बराबर, क्योंकि फ्लावर्स खिले हुए होते हैं। जो गुलाब का पौधा है उस पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं और फूल खिले हुए हैं। वहाँ पे जाके वो क्या करता है, मिट्टी का ढेला, मिट्टी मतलब मिट्टी का टुकड़ा, ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा, तो मिट्टी का टुकड़ा वो क्या करता है, सूंघता है। सूंघा ढेला एक उठाकर उसे एक टुकड़ा लिया और उसको सूंघने लगा। ना महक रहा था ढेला ऐसे, ताजा फूल महकता जैसे। तो जो बोलते हैं यहाँ पे जो अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जिसने पहले भी एक कविता रची थी और बहुत सारी कई कविता भी हम पढ़ चुके भी हैं, आगे भी 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ऐसे ही कुछ कर दिखलाना वो भी किसने पढ़ाया था, तो वो भी किसने लिखा था, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। वैसे ही ये संगति का फल वो अयोध्या सिंह उपाध्याय मतलब कि हरिऔध, उनका शॉर्ट फॉर्म है हरिऔध। तो हरिऔध ने जो कुछ कर दिखलाना है एक कविता रची थी, वैसे ही दूसरी एक कविता है जो संगति का फल। तो संगति हमारे अच्छी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि वो लड़का है, वो क्या करता है, मिट्टी का जो टुकड़ा है वो सूंघता है, बराबर, और फिर वो बोलते हैं महक रहा था ढेला ऐसे। तो महक रहा था मतलब कि स्मेल उसकी अच्छी आती है। फॉर एग्जाम्पल आप घर में बैठे हो और बारिश हो, बराबर, तो आपको मिट्टी की खुशबू अचानक से आ जाएगी, आपको पता भी चलेगा। विंडो में से भी आपकी वो विंडो है, बराबर, अब खुली होगी तो आपको है ना मिट्टी की खुशबू आएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये बारिश शुरू हो गई है, मिट्टी गीली हुई है, इसलिए उसकी स्मेल मतलब उसकी जो अच्छी सी सुगंध, बराबर, वो महक मतलब सुगंध भी, तो महक आ रही है, बराबर। तो ताजा फूल महकता जैसे, तो जो मिट्टी का जो ढेला है वैसा भी क्या है कि वो भी ऐसे महकता है जैसे फूल, जैसे आप फूल सूंघते हैं, बराबर, फ्रेश फूल होते हैं, अचानक आप तोड़ लो और उसको सूंघोगे, बराबर, तो उसकी महक बहुत अच्छी आएगी। वैसे ही ये मिट्टी का ढेला था, उसमें क्या था, थोड़ा पानी लगा हुआ था, तो पानी होगी और फिर आप सूंघोगे तो क्या होगा, कभी कभार तो क्या होता है कि खाने का मन हो जाता है, राइट, मिट्टी खाने की मन हो जाती है कि चलो मिट्टी है अच्छी है, स्मेल आ रही है, खा लो, चाट भी लो, आधे बच्चे तो चाट भी लेंगे, राइट। तो क्या होता है कि ये मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है कि जैसे ही ताजा फूल मतलब ताजा फ्रेश, ताजा मतलब फ्रेश, अभी सुबह में खिला हुआ हो और वो फ्लावर को आप सूंघोगे ना तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ताजी स्मेल मतलब महक आती है, ताजी महक आती है, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है कि ताजा फूल महकता जैसे, फूल वहां पर झड़ते होंगे, फूल वहां पे झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। तो क्या है कि फूल वहां पर, तो क्या होता है कि पूरा दिन आप जो फूल है उसको आप है ना लोगे नहीं, तब तक तो क्या होगा, वो जो पौधे पे ही रहेगा ना, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो निकलता है। 1 या 2 दिन में आप देखोगे ना तो वो पौधे में से जो पत्तियां होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है ना, वो निकल जाएगी। तो वहां पे भी क्या है कि जड़ते मतलब वो पत्तियां है वो जड़ना शुरू हो जाती है। आप बोलते हैं कि पत्तियां गिरनी शुरू हो गई, कभी कभी तो आप उठाओगे ना और ऐसे पकड़ोगे तभी भी पत्तियां है ना अलग हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या है, फूल वहां पर झड़ते होंगे, तो फूल होते हैं, बराबर, तो कई कबार क्या होता है अपने आप ही गिर जाते हैं, उसको भी ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, देखोगे तो आपके घर पे भी शायद हो या गार्डन में भी आप देखोगे ना, तो आप वहाँ पे देखना कि बहुत सारे फ्लावर्स लगे होंगे और कई कबार नीचे भी जड़े होंगे, जड़े मतलब गिर गए होंगे, बराबर। तो गिरे हुए फ्लावर
क्या करते हैं, हम सब उठा लेते हैं भगवान की मंदिर पे या हार वगैरह कुछ बना देते हैं, बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पे के फूल वहाँ पर जलते होंगे। तो फूल क्या होते हैं कि जो पौधा है उसके ऊपर से जो गुलाब है, बराबर, गुलाब का जो फूल है, सब फूल तो क्या है, सब झड़ने लगते हैं, कभी कभी नीचे गिरने लगते हैं, तो उसके ऊपर पड़ते होंगे। तो क्या है कि उसके ऊपर क्या होता है, पड़ते हैं, जो मिट्टी है, मिट्टी का ढेला, उसके ऊपर क्या है, पड़ता होगा। उससे इससे उसमें खुशबू आई, इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। इसमें मतलब कि फ्लावर है, जो फूल है, गुलाब का पौधा है, पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल लगे हैं, फूल उसमें से बहुत सारे ऐसे फूल है जो नीचे गिर गए हैं और नीचे जो मिट्टी है उसके ऊपर गिर रहे हैं, बराबर, और उसकी खुशबू आ रही है। तो इससे उसमें खुशबू आई, तो उसमें क्या हुआ, खुशबू आई। संगति का फल ऐसा भाई। तो जो संगति है उसकी का फल क्या होता है कि जो अच्छा है, जो अच्छा व्यवहार करता है, जैसे हम अच्छे व्यवहार बोलते हैं, अशिष्ट व्यवहार, शिष्ट व्यवहार आगे भी हम पढ़ चुके हैं, बराबर। तो जैसे ही शिष्ट अशिष्ट व्यवहार हम करते हैं वो ही हमारी संगति जैसा होता है, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारी जो संगति, जो अच्छा हमें व्यवहार करना है, जैसे संगति मतलब साथ जिसका हमारा अच्छा होगा तो हम भी अच्छे ही रहेंगे। अगर हमारे पास कोई संगति वाला हो और बुरा सोचने वाला हो तो हमारा भी क्या होगा, हम भी किसी और के लिए बुरा ही सोचेंगे, राइट। तो यहाँ पे शिक्षा मतलब कि ये जो पाठ है उसमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो संगति है, संग तेवो, गुजराती में हम बोलते हैं कि संग तेवो रंग। तो जो संग अच्छा होता है तो रंग भी ऐसा ही मिलता है, बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी संग, जो हमारा संग है, साथ, जो साथ है, संगति हमारी अच्छी होगी तो हमें भी अच्छा ही फल मिलेगा, और हमारी जो संगति बुरी होगी तो हमें क्या करेगा, वो बुरे रास्ते पे हमें ले जाएगा और वहाँ पे हमारी पढ़ती शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार कविता का गान करेंगे, उसके बाद शब्द के अर्थ देखेंगे। था गुलाब का पौधा कहीं पर, था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर, फूल खिले थे उसमें सुंदर, लड़का एक वहां पर आकर सूंघा ढेला एक उठाकर, लड़का एक वहां पर आकर सूंघा ढेला एक उठाकर, महक रहा था ढेला ऐसे, महक रहा था ढेला ऐसे, ताजा फूल महकता जैसे, ताजा फूल महकता जैसे, फूल वहां पर झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे, फूल वहां पर झड़ते होंगे, झड़ते मतलब गिरना, झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे, इसमें उसमें खुशबू आई, इसमें उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई, संगति का फल ऐसा भाई। तो इसमें और उसमें खुशबू आई, पर संगति का क्या है, संगति जो अच्छी होगी तो जहाँ पे खुशबू अच्छी होने वाली है वहाँ पे अच्छे ही होगी, पर संगति बुरी होगी तो वहाँ पे अच्छी भी खुशबू आती होगी ना, तो भी वो थोड़े टाइम पे वो टिकती नहीं है। ओके, तो संगति का हमें, जो हमारे साथ है, जो हमें संगति करनी है, मित्र अच्छे बनाने हैं, बराबर। जो अच्छे बिगड़े हुए मित्र बनाओगे तो क्या होगा कि आप भी संगति में जैसे वो है वैसे आप बन जाओगे, सही है, जैसा वो व्यवहार करता है वैसा आप वो व्यवहार करोगे। तो संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो पाठ है संगति, तो संगति का पाठ जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवधूत ने जो कविता लिखी है उसके बारे में बोला गया है। और वो जो संगति है, हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब कि संगति है उसकी वजह से हमारे जो जीवन है, हमारा जीवन में उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो संगति हमारी अच्छी होगी तो हमारा व्यवहार पे
सामने वाले में अच्छा रहेगा, और हमारी संगति बुरी होगी तो हम भी क्या करेंगे दूसरों के साथ, हम क्या बोलते हैं, अशिष्ट व्यवहार करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ये कविता है उसको समाप्त करते हैं। अब देखते हैं शब्द के अर्थ पर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शब्द के अर्थ। नाउ कहीं पे और जाते हैं, मतलब कि कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे पूरा गार्डन है, बाग बगीचा है, बराबर, तो वो पूरा क्या होता है, फ्लावर से भरा हुआ होता है। तो क्या होगा, जहाँ पे भी हमारी नजर जाएगी ना वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर ही देखेंगे, पर हमें जहाँ पे अच्छे फ्लावर दिखेंगे ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नजदीक जाएंगे और देखेंगे भी ऐसे ऐसा कैसा है, कितने हैं फ्लावर्स, वहाँ पे हमारी रुचि बढ़ जाती है कि हाँ ये अच्छा है, इसको देखेंगे, सूंघेंगे, टच करेंगे, बराबर, मीन्स उसको छुओगे और पता आपको ऐसा महसूस होगा कि लाओ ना धीरे से मैं तोड़ लूँ, कोई देखता तो नहीं है ना। तो वो क्या होता है कि हमें जो फूल है वो क्या करता है, हमें प्रभावित करता है, मतलब कि हम उसके वहाँ पे आप उसको देखते हो और देखने के बाद क्या करते हो, वहाँ पे जाते हो, आप सुनते हो उसको आपको अच्छा लगता है, बराबर। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो फूल है वैसे ही ये लड़का है, वो बालक है, उसको क्या दिखाई देता है, एक गुलाब का पौधा दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे गुलाब खिले हुए होते हैं, और वो खिला हुआ गुलाब देख के वो वहाँ पे जाता है और जो मिट्टी है, मिट्टी का ढेला उठा के वो सूंघता है, क्योंकि उसकी वो खुशबू अच्छी लगती है। जो मिट्टी का ढेले में खुशबू अच्छी आती है तो क्या फूल में नहीं आएगी, बराबर, तो फूल में भी अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे है लड़का तो बाल, लड़का तो बाल, महक मतलब खुशबू, और सुगंध, संगति, 4 नंबर है संगति, संगति मतलब संग, साथ, ओके। नाम सुंदर, 5 नंबर सुंदर, तो खुशबू, खूबसूरत, देला, देला मतलब मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा। 7 नंबर फल, फल यानी कि नतीजा,
चढ़ना मतलब गिरना, जड़ना मतलब गिरना। तो यहाँ पे देखते हैं कि फूल, फूल मतलब पुष्प, फूल को क्या बोलते हैं हम? पुष्प बोलते हैं, बराबर। तो एक लड़का है जो देखता है फूल, फूल देखता है, पहले पौधा देखता है, उसके ऊपर फूल, बहुत सारे फूल है गुलाब के, और वो इसलिए वहाँ पे आकर्षित हो गया है और वो वहाँ पे दौड़ के जाता है। और जो वहाँ पे एक मिट्टी होती है, उसका जो ढेला, मिट्टी का ढेला होता है, मिट्टी का टुकड़ा लेता है और वो क्या करता है? सूंघता है और उसको अच्छा महसूस होता है, बराबर। उसको अच्छा महसूस होता है, इसलिए बोला जाता है फूल। लड़का मतलब बालक, मैंने बोला कि एक बालक है, वो क्या करता है कि वो मिट्टी का जो ढेला है वहाँ पे जाता है, बराबर, और वहाँ पे जाके उसको क्या करता है? सूंघता है। महक मतलब खुशबू, महक मतलब खुशबू और सुगंध भी बोला जाता है। तो अच्छी सी जो गुलाब का पौधा है उसके अंदर क्या है कि गुलाब जो फूल खिले हैं उसके ऊपर अच्छी सी खुशबू आती है, बराबर। अगर समझो कि कोई ऐसा पुष्प हो, उसकी स्मेल अच्छी ना हो, तो आप क्या करोगे? आप सूंघोगे और आप उसकी तरफ जाओगे भी नहीं। वो पौधा है ना, वहाँ पे भी आप मंडराओगे भी नहीं, आसपास क्या करोगे? आप घूमोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो खुशबू अच्छी नहीं लगती। पर हाँ, आपको जो महक है, मतलब कि जो गुलाब की महक उसको आई, मतलब मिट्टी की खुशबू आई, तो आपको मैंने बोला कि मिट्टी की खुशबू आई और आपको खाने का मन हुआ। वैसे ही आपको मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया हो और खुशबू आएगी, खुशबू मतलब महक या सुगंध, बराबर। अच्छी सी आपकी फेवरेट चीज़ बनाई हो, पिज़्ज़ा बनाया तो पिज़्ज़ा की खुशबू आएगी, बराबर। बर्गर बनाया तो बर्गर की खुशबू आएगी, पानी पूरी बनाई होगी, राइट। तो जो आपको जो अच्छी पाव भाजी होगी, डोसा होगा, इडली होगी, ओके, तो सांभर बनाएगा तो सांभर की खुशबू आएगी और आपको जैसे ही खुशबू आएगी तो क्या करोगे? सबके मुंह में अभी पानी आ गया होगा, राइट। तो क्या करते हो अभी कि आपको जैसे ही महक आती है तो आप क्या करते हो? उसकी तरफ आकर्षित होते हो। वैसे ही संगति में भी ऐसा होता है कि जो अच्छा लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होंगे, वहाँ पे आप आकर्षित जाओगे, वहाँ पे ही जाओगे, बराबर। आपको जो अच्छा मिलेगा ना, वहाँ पे आप जाओगे। ऐसा लग दो साइड हो, उसमें अच्छे कपड़े मिलते हो और एक साइड पे फटे हुए, तब कहाँ जाओगे? वो आपको सोचना है, बराबर, कि आपको नए वाले कपड़े चाहिए या पुराने वाले कपड़े चाहिए। डिसाइड आपको करना है, आपको सोचना है कि मैं इस तरफ नए कपड़े में जाऊं तो अच्छा दिखूंगा, या पुराने कपड़े या फटे हुए कपड़े पहनूं, वहां पे जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो ये संगति है कि अच्छा और फटा हुआ, मतलब कि अच्छा और बिगड़ा हुआ, अच्छा बिगड़ा हुआ। तो आप दोनों में से कौन सी तरफ जाओगे जहाँ पे अच्छा है? अभी मैं बोलूँ कि दो तरफ पास आ रही है, एक तरफ गंदी बदबू आ रही है और एक तरफ खाने की महक आ रही है, तो आप कहाँ पे जाओगे? बदबू होगी वहाँ पे जाओगे, या अच्छी खुशबू आती है वहाँ पे जाओगे, बराबर। आपको मैंने बोला कि सांभर मम्मी ने बनाया और एक साइड आपको गंदी स्मेल आ रही है, बराबर, मतलब गंदी महक आ रही है, किसी बदबूदार बदबू होता है, बराबर, महक अच्छी नहीं आती है, तो आप कहाँ पे जाओगे? वो आप पे डिपेंड है, बराबर। तो संगति भी ऐसी ही होती है कि आप अच्छे लोगों के पास जाओगे या बुरे लोगों के पास जाओगे, समझ गए? तो यहाँ पे महक मतलब खुशबू, सुगंध। 4 नंबर संगति मतलब संग, अदरवाइज आप साथ, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। संगति मतलब साथ। मैंने अभी बोला कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा साथ चाहिए। अच्छा साथ देने वाला हो वो मित्र चाहिए, या बुरा बनाने वाला हो, बुरा हमें बना सकता है ऐसा दोस्त चाहिए। तो हमें अच्छा व्यवहार करने वाला दोस्त चाहिए या बुरा व्यवहार करने वाला, बराबर। वो संगति होती है, मतलब उसका हमें साथ देना चाहिए या नहीं, उसका संग अच्छा है कि नहीं, बराबर ना। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर मतलब खूबसूरत, खूबसूरत। हम फ्लावर्स सब अच्छे अच्छे देखते
देखते हैं तो आपको क्या लगेगा, हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तब क्या करोगे, पसंद है इसलिए और आपको दिख रहा है कि वो अच्छा है, तो आपको जहाँ पे खुशबू आएगी वहाँ पे ही आप खाओगे। और दिखते हैं गुलाब के फूल आपको अच्छे लगेंगे ना, खूबसूरत है, सुंदर दिखते हैं, इसलिए आप उसकी तरफ आकर्षित हो। ओके, तो सुंदर मतलब खूबसूरत। ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा। जो मिट्टी होती है, जो पौधा होता है उसके नीचे है ना मिट्टी बहुत सारी दबाई हुई होती है। आप देखना कि वो पौधे लगाए हुए होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी का ढेला बहुत सारे लगे हुए होते हैं, अपने आप भी वो बन जाते हैं। तो ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा। 7 नंबर फल, तो नतीजा। तो हमारा हम जो अच्छे संग में होते हैं उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। ओके, मतलब नतीजा, उसका नतीजा हमें अच्छा ही मिलेगा। पर हम बुरे व्यवहार के साथ रहेंगे तो हमें उसका नतीजा पूरा भुगतना पड़ेगा। अच्छे व्यवहार, अच्छे लोगों के साथ संगति होगी हमारी तो क्या होगा, उसका नतीजा अच्छा, बराबर। पर बुरे संग वाले के साथ रहेंगे तो हमारा क्या होगा, बुरे संग वाले के साथ हमारे जो क्या है, उसका जो फल है, नतीजा जो भुगतना है वो हमें पूरा ही भुगतना पड़ेगा, अच्छा नहीं, बराबर। तो फल मतलब नतीजा। 8 नंबर जड़ना। जड़ना मतलब गिरना। कभी कभी आप बोलते होंगे, मम्मी मेरे बाल बहुत जड़ते हैं। जड़ते मतलब गिरना। तो क्या होता है कि जो पौधा है वैसे ऊपर फूल उगते हैं, बराबर, फूल बहुत सारे आते हैं उसके, बराबर। तो वो खिलते हैं, थोड़े टाइम पे अपने आप वो गिर जाते हैं, वो नेचुरल है, बराबर। तो वो क्या होता है, कभी कभी थोड़े टाइम के बाद अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। गिरना, चढ़ना मतलब गिरना। ओके, तो यहाँ पे जो शब्द के अर्थ है वो फिनिश होते हैं। हम फिर से एक बार रिपीट कर ले। ओके, तो फर्स्ट है फूल। फूल मतलब पुष्प। फूल मतलब पुष्प। लड़का तो बालक, लड़का तो बालक। ओके, नाउ थर्ड नंबर महक। महक मतलब खुशबू। महक मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू आती है, ऐसा नहीं बोलते आप, अच्छी महक आ रही है, मम्मी तूने क्या बनाया, अच्छी महक आ रही है, वैसी महक मतलब खुशबू। सुगंध। सुगंध मतलब कि जो अच्छी, सुगंध मतलब अच्छी गंध, गंध, वास आप बोलते हो, बराबर। वैसी सुगंध मतलब अच्छी गंध, सुगंध। तो जो जिसको महक नहीं महक होता है और उसको खुशबू या सुगंध दोनों में से कोई एक आता है शब्द का अर्थ, वो लिख सकता है। ओके, नाउ 4 नंबर है संगति। संगति मतलब संग, साथ, बराबर। तो जो संगति होती है हमारी, ओके, तो संगति कैसी कि हमारा जो साथ देने वाला, मतलब कि हमारा दोस्त हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन होता है, बराबर। पर उसके जो साथ होता है वो अच्छा और बुरा है, कौन सा बुरा है और कौन सा साथ अच्छा है वो हमें तय करना होता है। ओके, उस पर हमें तय करना होता है कि इसका संग हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। ओके, नाउ 5th नंबर है सुंदर, खूबसूरत। सुंदर मतलब खूबसूरत। जो दिखता है, हम दिखते हैं तो बोलते हैं कि ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, बराबर, कितना खूबसूरत है, ऐसा। सुंदर मतलब खूबसूरत। 6 नंबर ढेला। ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा। जो मिट्टी होती है उसका जो टुकड़ा होता है, बराबर। आप टुकड़ा टुकड़ा भी बोल सकते हो, फिर बहुत बड़े टुकड़े भी होते हैं। कभी कभार देखोगे ना तो बहुत सारे टुकड़े भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरी मिट्टी है ना उसके साथ चिपक जाती है और वो क्या हो जाते हैं, ढेला बन जाते हैं। ओके, तो ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा। 7 नंबर फल मतलब नतीजा। फल, उसका जो फल होता है मतलब उसका नतीजा है वो हमें भुगतना है, बराबर। जो साथ अच्छा होगा तो उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। ओके, जिसका संग अच्छा होगा तो हम भी उसके साथ ऐसे ही रहेंगे, उसका नतीजा हमें अच्छा ही भुगतना पड़ेगा। पर हम बुरे लोगों के साथ संगति रखेंगे तो हमें क्या होगा, बुरा फल मतलब बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा।
नाउ 8 नंबर झड़ना मतलब गिरना, झड़ना मतलब गिरना, गिर जाना। हम पहले ऐसा भी बोलते हैं, मम्मी मेरे बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ना मतलब क्या है, बाल गिर जाते हैं, गिरना। वैसे ही पेड़ पे फल होते हैं, फिर आप देखोगे तो कभी कभार है ना पीली पीली पत्तियां बन जाती है, तो पीली सब पत्तियां क्या हो जाती है, धीरे धीरे गिर जाती है, मतलब झड़ जाती है, बराबर, उसको झड़ना बोलते हैं। ओके, वैसे ही फूलों में भी ऐसा ही होता है, पौधों में भी, कि कई कबार आधे फूल ऐसे ही झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ओके, तो गिरना, ओके, झड़ना मतलब गिरना। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 5, संगति का फल। ओके, तो ये है उसके शब्द के अर्थ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन दिस 3 times in your notebook. Okay, you have to write down in your notebook how many times? 3 times. Okay, and then after taking and sending in the box of notebook. ये आपको क्या करना है, ये आपको 3 बार अपनी नोटबुक में लिखना है, और मुझे इसका जो पिक है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।